नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा कुमारी आज उदयपुर के नवलखा सांस्कृतिक कला केंद्र का भ्रमण कर रही हूँ और यहाँ आकर बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ज्ञानवर्धक अनुभव रहा। अभी तक हम लोगों ने जो भारतीय संस्कृति के बारे में, वेदों के बारे में पुस्तकों में पढ़ा है, उसको मैंने आज यहाँ महसूस किया, उसको अनुभव किया। हमारे जो वेद हैं, हमारे जो ऋषि मुनियों ने वेद को रचा है और उस वेद से जो ज्ञान है जिसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ है, उन वेदों के ज्ञान को आज हमने यहाँ इतनी भली भांति जाना है, ऋषियों का परिचय प्राप्त किया है। और सत्यार्थ प्रकाश यहाँ रहकर जिस कक्ष में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसकी रचना की, आज उस कक्ष में भी हमने भ्रमण किया और सत्यार्थ प्रकाश में जो 14 अध्याय हैं, उन 14 अध्यायों को भी प्रतीक स्वरूप वहाँ पर रखा गया है। और यहाँ के जो गाइड हैं, उन्होंने भी अपने संवाद के माध्यम से बहुत अच्छी तरह हमें चीजों को बताया। और संयोग से यहाँ विद्यार्थियों का भी किसी विद्यालय का समूह आया था, तो उनके साथ भी मेरा अनुभव और अधिक सुखद रहा। हमारे भारतीय जो मनीषी हैं, उन सबका यहाँ पर कुछ न कुछ हमें कार्य देखने को मिलता है। उनके परिचय से लेकर के उनके योगदान, हमारा जो यह कह सकते हैं ज्ञान विज्ञान की जो हमारी उपलब्धियां हैं, जिसके बारे में हम पुस्तकों में पढ़ते हैं और पढ़ करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसमें, और जो देख सुन करके छू करके अनुभव होता है उसमें जो अंतर है, उसको हमने महसूस किया। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हमारे युवा हैं, जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, युवा हैं, उनको यहाँ आकर अवश्य भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि आज हम एक वैश्विक वातावरण में हैं और हमारा संपर्क भी पूरे विश्व से हो गया है। ऐसे में यह एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम पूरे विश्व को बताएं कि हमारी भारतीय संस्कृति सही मायने में है क्या। हमारी भारतीय संस्कृति को विश्व में एक गौरवपूर्ण पहचान दिलाने में यह उदयपुर का सांस्कृतिक कला केंद्र बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो हमारे इतिहास, वेद और संस्कृति को जानते हैं, वो उसे और भली भांति जान पा रहे हैं, और जो अब तक नहीं जान पाए थे, उन्हें जानने की एक शुरुआत यहाँ से मिलती है। वो बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने विश्व के कह सकते हैं कि जो महानतम उपलब्धियां हैं, विश्व की जो महानतम उपलब्धियां हैं, वो हमारी मनीषा से उपजती है और उसका उदाहरण हमें यहाँ पर मिलता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे संबंधित जानकारी यहाँ पर न हो, चाहे वो हमारे वेद हो, चाहे वे हमारे 16 संस्कार हो, चाहे वो हमारे भारत देश की विविधता हो, वेशभूषा हो, और यहाँ तक कि विद्या के क्षेत्र में देखिए तो ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत, साहित्य, इन सब से जुड़ी हुए, राजनीति, समाज सेवा, इन सब से जुड़े हुए जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके हमें यहाँ पर दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यहाँ तक कि जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला है, उसकी भी हमें मूर्ति दिखी है। यहाँ तक कि जितने भी, अभी हमें यहाँ की गाइड ने बताया कि ओंकारेश्वर ने जब भारत आजाद हुआ था तो वंदे मातरम का संपूर्ण गान किया था। और वह जब इटली गए थे तो वहाँ के मुसोलिनी को जो 6 महीने नींद नहीं आई थी, वो पंडित ओंकारेश्वर के संगीत से नींद प्राप्त कर पाए थे। और उन्होंने उनको यह आमंत्रण दिया था कि आप हमारे देश में रुक जाइए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारा भारत देश ही सर्वश्रेष्ठ है। तो निश्चित रूप से हमें अपने देश को जानने के लिए, अपने देश की उपलब्धियों को जानने के लिए, अपनी ज्ञान परंपरा को जानने के लिए यहाँ आना चाहिए और युवाओं को अवश्य लेकर आना चाहिए और अपने मित्रों को यह बताना चाहिए कि यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यहाँ हम अवश्य आएं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को, अपनी ज्ञान परंपरा को पहचानेंगे, तभी हम विश्व को उसके बारे में बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।